नमस्कार फ्रेंड्स, लेकर आ चुके हैं हम लोग 24 नवंबर के लिए जो है आप लोग का मनोविज्ञान का जो है कि क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं यहाँ पर। तो चलिए हम लोग ज़्यादा समय लेते हुए प्रश्न को जो स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर बता दें टोटल आप लोग को जो 70 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा इसमें। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए यहाँ पर स्टार्ट है। पहला क्वेश्चन है कि फ्रीटज हाइडर ने संतुलन सिद्धांत का प्रतिपादन जो है किस वर्ष किया था। तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी 1958 ईस्वी है। आगे, किसी विशिष्ट समूह के प्रति नकारात्मक मनोवृत्ति को कहते हैं तो उनको क्या कहते हैं। तो उनको बोलते हैं हम लोग पूर्वाग्रह। क्या बोलते हैं? पूर्वाग्रह बोलते हैं। अगला यहाँ पर है, किसने कहा बुद्धि सीखने की योग्यता है। बुद्धि सीखने की योग्यता है किसने कहा? तो यह कहा बर्किंघम ने कहा है। अगला है, जिस बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 100 के बीच होता है उसे किस श्रेणी में रखा जाएगा। तो 4 का आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, उसको सामान्य में रखा जाएगा। आगे क्वेश्चन है, चार्ल्स स्पीयरमैन द्वारा बुद्धि के किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। तो 5 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, द्विकारक सिद्धांत। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है, थर्स्टन के अनुसार बुद्धि में कितने प्राथमिक मानसिक योग्यताएं होती है। 6 का आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, 7 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन यहाँ पर, निम्नलिखित में कौन विशिष्ट बालक नहीं है। 7 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर, सामान्य बालक। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है, मनोसल चिकित्सा को किसने विकसित किया। तो 8 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर, इगास मोनिज। आगे क्वेश्चन है, पतंजलि के प्रसिद्ध योग सूत्र में कितने योग सूत्र में योग के कितने मार्ग हैं। 9 का आंसर जो है ऑप्शन सी यहाँ पर है, 8 मार्ग हैं। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा का चरण है। 10 का आंसर जो यहाँ पर है ऑप्शन सी हो जाएगा, मतलब ए और बी दोनों। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में कौन संज्ञानात्मक चिकित्सा का प्रकार है। 11 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर। आगे क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन द्वंद्व का प्रकार है। द्वंद्व का प्रकार है तो 12 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें सभी। आगे क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन समान अनुकूलन संलक्षण की अवस्था नहीं है। 13 का जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, धारण। आगे क्वेश्चन, अंग्रेजी के शब्द स्टेट्स की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। 14 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर, लैटिन से हुई है। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है, मनोविज्ञान की किस शाखा में मानव पर्यावरण संबंधी का अध्ययन किया जाता है। तो 15 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, पर्यावरणीय मनोविज्ञान। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है, 1 दिसंबर को निम्नलिखित में से कौन से दिवस मनाया जाता है। 16 का आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, विश्व एड्स दिवस। बिल्कुल इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएंगे। निम्नलिखित में से कौन परामर्श कौशल है। 17 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें सभी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है, प्रेक्षण जब स्वयं प्रेक्षण का एक हिस्सा नहीं होता उसे कहा जाता है। 18 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, असहभागी प्रेक्षण हो जाएगा। आगे क्वेश्चन, निर्देशन एक प्रकार का क्या है। तो 19 का आंसर जो हो जाएगा वी हो जाएगा, निर्देशन एक प्रकार का सहायता है। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है, जो व्यक्ति बहुत हंसमुख सामाजिक एवं बातूनी होता है वह कहलाता है। तो 20 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, बहुमुखी कहलाता है। आगे क्वेश्चन यहाँ पर, निम्नलिखित में कौन मन का गत्यात्मक पहलू नहीं है। 21 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आगे क्वेश्चन यहाँ पर है, क्रमबद्ध असंवेदीकरण का किस चिकित्सा विधि में उपयोग किया जाता है। 22 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, व्यवहार चिकित्सा में। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है, मॉडलिंग प्रविधि का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। 23 का जो आंसर हो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है बी हो जाएगा, बी मतलब बेंडुरा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, सर्वांगसम किस ग्रंथि की जटिलताओं के लिए अच्छा है। तो 24 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, थायराइड हो जाएगा। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है, संवेगात्मक बुद्धि पद का परिचय किसके द्वारा कराया गया। तो राइट आंसर 25 का जो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए,
सोलेवे तथा मेयर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से किसे बुद्धिमापन का जन्मदाता कहा जाता है? तो 26 का आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर, अल्फ्रेड विने। आगे क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धि को कौन सूत्र मापता है? 27 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये हो जाएगा मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुना 100। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से किस कारण से लोग समूह से जुड़ते हैं? तो राइट आंसर 28 का जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें सभी। आगे, सेल्डन के व्यक्तित्व का आयताकार प्रकार क्रेसमर के किस व्यक्तित्व प्रकार से मिलता जुलता है? 29 का आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यहाँ पर पुष्टकाय प्रकार हो जाएगा। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है, टाइप सी व्यक्तित्व का दूसरा नाम क्या होता है? तो 30 का जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नहीं यहाँ पर ये हो जाएगा, कैंसर उन्मुख प्रकार है। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है, मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो राइट आंसर 31 का जो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फ्रायड ने। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है, विषय आत्मबोधन परीक्षण में कुल कार्ड की संख्या कितनी होती है? 32 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, 31 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है, नैतिकता का सिद्धांत परिलक्षित होता है? 33 का आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, पराह में। आगे क्वेश्चन है, कैंटल क्या है? कैंटल के अनुसार व्यक्तित्वशील गुणों की संख्या कितनी होती है? 34 का जो आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, 16 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, एबनॉर्मल शब्द की उत्पत्ति एनोमेलस से हुई है, जिसमें मेलस का अर्थ क्या होता है? 35 का आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, नहीं। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से किस परीक्षण को हथावो तथा मेनिकले ने विकसित किया था? 36 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, MMPI। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है, अर्धचेतन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो 37 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सुलभ स्मृति के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? 38 का आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है डी बिल्कुल हो जाएगा, डी स्वेद ग्रंथि। आगे क्वेश्चन है, कुछ पैटर्न में बार बार गिनती करना लक्षण है? तो राइट आंसर 39 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मनोग्रस्तता बाधित स्नायु विकृति का। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है, एफेनिया एवं मुटीज में लक्षण है? तो 40 का जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, रूपांतरण हिस्टेरिया के। आगे क्वेश्चन यहाँ पर, निम्नलिखित में कौन भावात्मक विकृति है? तो 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है, अस्तित्वात्मक चिकित्सा के प्रतिपादक कौन थे? 42 का आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये हो जाएगा, बांस और रोलो। आगे क्वेश्चन है, दबाव के संज्ञानात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? 43 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वो हो जाएगा लेजारस। अगला, निम्नलिखित में कौन तनाव का प्रकार है? राइट आंसर 44 का जो हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें सभी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, सकारात्मक स्वास्थ्य के लिए क्या आवश्यक है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें सभी। अगला, निम्नलिखित में कौन मनोवृत्ति का संगठक नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी। आगे क्वेश्चन यहाँ पर, मनोवृत्ति परिवर्तन के द्विस्तरीय संप्रिय का प्रतिपादन किसने किया था? 47 का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, SM मोहसिन। अगला, हाइडर के संतुलन सिद्धांत में एक्स प्रतिनिधित्व करता है? तो 48 का आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर, कोई वस्तु। आगे क्वेश्चन यहाँ पर, निम्नलिखित में कौन रूढ़ी युक्तियों के निर्माण को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? 49 का आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर, इनमें से कोई नहीं। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सा असामान्य व्यवहार के 4D में शामिल हैं? तो राइट आंसर 50 का जो है सी हो जाएगा यहाँ पर, ए और बी दोनों। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है, मानसिक विकृति के वर्गीकरण की नवीनतम पद्धति है? 51 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, राइट आंसर ICD-11। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, अंधेरे से आयुक्ति संगत भय को कहते हैं? तो 52 का आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर,
नाइक्टोफोबिया। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है, मनोविदलता पद का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? 53 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? बुल्यूलर। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है, सरब विभ्रम मुख्य रूप से किस विकृति में देखने को मिलता है? 54 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा राइट आंसर, मनोविदलता। अगला किसने कहा स्वप्न अचेतन में जाने का राजमार्ग है? 55 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यहाँ पर फ्राइड ने कहा है। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है, अनिर्देशित चिकित्सा का दूसरा नाम क्या है? तो 56 का आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, रोगी केंद्रीय चिकित्सा। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है, निष्पादन पर दूसरों की उपस्थिति के सकारात्मक प्रभाव कहलाता है? तो 57 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, सामाजिक सरलीकरण हो जाएगा। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है, समूह का वर्गीकरण अंतर समूह तथा बाह्य समूह के रूप में किसने किया? तो 58 का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, समनर। आगे क्वेश्चन है, पौधे अपने आहार का निर्माण किस प्रक्रिया से करते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण से करते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ हुआ था? राइट आंसर 60 का जो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1973 में किया गया था। आगे क्वेश्चन है, कूनो राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान यह जो है चीता के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए है? चीता के लिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन प्रभावी मनोवैज्ञानिक की विशेषता है? तो 62 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें सभी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में कौन संचार का तत्व है? तो 63 का आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, इनमें सभी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, देखिए आगे क्वेश्चन यहाँ पर गार्डन के अनुसार निम्नलिखित में से किसे बुद्धि का एक प्रकार नहीं माना गया है? 64 का जो आंसर हो जाएगा 64 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मतलब एस कारक हो जाएगा। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में कौन समूह संरचना का तत्व नहीं है? 65 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, बच्चों का खेल समूह एक डैश है? तो क्या है? 66 का आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यह जो है प्राथमिक समूह है। आगे क्वेश्चन यहाँ पर, निम्नलिखित में कौन अंतर समूह की विशेषता है? 67 का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, इनमें सभी, मतलब सहानुभूति, सहयोग और विश्वास। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में कौन समूह संभ्रति को प्रभावित करने वाला कारक है? तो राइट आंसर यहाँ पर 68 का जो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें सभी। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है, कुंठा आक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? 69 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है, नवीनीकरण योग्य संसाधन का उदाहरण है? 70 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, सौर ऊर्जा। और फ्रेंड्स आप लोग को बता दें कि बिल्कुल इस प्रकार के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आने का जो है कि चांस है, और फाइनल एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।